23 अक्टूबर 2024 शाम के करीब 7 बज रहे थे, लेकिन अभी तक कुशाग्र कोचिंग से घर नहीं लौटा था। माँ के कई बार कॉल करने पर मोबाइल भी उसका बंद आ रहा था और दोस्तों से उसके बात करने से माँ को पता चला कि वो तो कोचिंग से अपने समय पर निकल चुका था, लेकिन अभी तक घर भी नहीं लौटा था। यह ऐसा पहली बार हो रहा था कि 16 साल का कुशाग्र बिना बताए अपने घर से देर रात तक बाहर है। इसीलिए फिर उन्होंने कुशाग्र के पिता को कॉल करके ये बात बताई कि कुशाग्र अभी तक घर लौटा नहीं। इस पर कुशाग्र के पिता ने उसकी माँ से कहा कि तुम चिंता मत करो, वो आने ही वाला होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अब घर कभी नहीं लौटने वाला है। फिर काफ़ी इंतजार करने पर भी कुशाग्र अभी तक घर नहीं लौटा था। समय तकरीबन रात के 10:10 हो रहे थे कि तभी अचानक उसकी माँ की नज़र बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ी। माँ की चिंता आसमान छू रही थी और जब माँ ने उस लेटर को खोलकर पढ़ा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो लेटर धमकी बड़ा होने के साथ साथ भी उसमें धार्मिक शब्द भी लिखे हुए थे, जैसे कि अल्लाहु अकबर। लेटर को पूरा पढ़ने के बाद कुशाग्र की माँ ने उसके पिता को कॉल करके सारी बात बताई। उसके पिता फिर घर पर आते हैं और फिर पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ था उस लेटर में और कुशाग्र आखिर घर क्यों नहीं लौटा था, आखिर उसके साथ क्या हुआ था, इसके पीछे की क्या कहानी थी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये कहानी है कानपुर के रायपुर की, जहाँ पे कुशाग्र नाम का एक लड़का रहा करता था। उसके पिता मनीष कनोडिया जो कि कपड़ों के कारोबारी थे। तो शायद इसीलिए उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो कि पहले आपको उसे ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आप आगे की वारदात को अच्छे से समझ पाएंगे। उस लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्यौहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाहु अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराओ ना, आप अल्लाह पे भरोसा रखो। इस लेटर के दूसरे पेज पे लिखा था कि आपसे निवेदन है कि आप यह बात ना ही पुलिस, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली, ना ही अपने अगल बगल किसी को ना बताएं कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का समय है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और यह बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे बाद घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोको कोला चौराहे पर मिलो। मैं पैसे लेने आऊँगा, और जैसे पैसे मेरे हाथ में आएगा ठीक उसके 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा। और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना। मैं देख लूँगा, फिर आपको फ़ोन करूँगा, और कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़र आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अब इस लेटर को पढ़ने के बाद ये तो साफ हो चुका था कि आखिरकार कुशाग्र क्यों घर नहीं लौटा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये थी कि इस लेटर में धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, जैसे कि अल्लाहु अकबर और वो पूजन वाले झंडे का। शायद किडनैपर इस केस को कुछ अलग ही मोड़ देना चाहता था, जिससे घर वालों का ध्यान कहीं और ही चला जाए। यह लेटर पढ़कर कुशाग्र की माँ ने उसके पिता और उसके चाचा को सारी बात बताई। फिर जल्दी ही दोनों घर पर पहुंचे। अब यह मामला काफ़ी संगीन हो चुका था, इसीलिए उनका एक गलत फैसला भी कुशाग्र को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। इसीलिए उन्होंने काफ़ी सोच विचार कर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, शायद कुशाग्र को सही सलामत ढूंढा जा सकता था। इधर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और साथ ही फैमिली वाले भी उसकी तलाश करना शुरू करते हैं। कुशाग्र के परिवार वाले जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके सिक्योरिटी गार्ड से जब पूछताछ करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि तकरीबन शाम के 6:45 बजे के आसपास एक स्कूटी पे सवार शख्स आता है और मुझसे लेटर देते हुए कहता है कि इस लेटर घर में जाकर दे दो। हालांकि मैंने उससे कहा कि तुम खुद से ही यह लेटर घर में जाकर दो, ये अपने सर से हेलमेट और रुमाल को हटाकर खुद ही जाकर दो। और ये सीसीटीवी फुटेज उसी की है। यह देख गार्ड को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो हेलमेट भी पहने हुआ था और साथ ही रुमाल से अपने चेहरे को भी ढके हुआ था। और जो उसकी स्कूटी रहती है उसके आगे का नंबर प्लेट जो रहता है वो काले रंग से पुता हुआ था और पीछे का नंबर प्लेट रुमाल से कवर था। इसी कारण से गार्ड ने बड़ी ही चालाकी से उस स्कूटी का नंबर नोट डाउन कर लिया। हालांकि वह स्कूटी की फ़ोटो खींचना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति को पता न चल जाए, इसी कारण से वह उसकी फ़ोटो नहीं ले पाता है।
हालांकि गार्ड का यहाँ पर यह भी कहना था कि वो स्कूटी को अच्छे से पहचानता है और उसे वो नंबर भी याद था और वो स्कूटी है किसकी। और फिर यहीं से एक नाम सामने आता है, रचिता। ये नाम सामने आते ही कुशाग्र के परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये नाम कुशाग्र के परिवार वालों के लिए नया नहीं था, क्योंकि रचिता कुशाग्र की ट्यूशन टीचर हुआ करती थी। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया जो स्कूटी वो स्कूटी रचिता की ही थी, इसीलिए कुशाग्र के घर वालों को रचिता के ऊपर काफी शक हो चुका था। इसीलिए कुशाग्र के चाचा रचिता के घर जाते हैं और बातों ही बातों में उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। तो रचिता बताती है कि उसकी स्कूटी तो उसके फ्रेंड प्रभात के घर पर खड़ी है, और जब वे प्रभात के घर जाते हैं तो सच में वो स्कूटी उसके घर पर खड़ी हुई रहती है। यहीं पर कुशाग्र के चाचा ने बड़ी ही चालाकी दिखाते हुए प्रभात से कहा कि वो कुशाग्र को ढूंढने में उसकी मदद करे, और वो उसी की स्कूटी पर सवार होकर प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं FIR दर्ज करवाने। और फिर वहीं पे प्रभात को अरेस्ट करवा दिया जाता है, साथ में रचिता को भी। और ये काम इतनी चालाकी से किया गया था कि प्रभात और रचिता को उसके बाद का पता भी नहीं चला। इसकी सबसे बड़ी वजह रही वो स्कूटी, जिस स्कूटी से वो लेटर आया हुआ था। इसीलिए रचिता के ऊपर ही सारा शक था। लेकिन अभी सच का उगलवाना अभी बाकी था। हालांकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में उस CCTV फुटेज को भी खंगालती है जहां पे कुशाग्र ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। वहां की फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है कि कुशाग्र कोचिंग से अपने समय पर निकला तो था, लेकिन रास्ते की एक CCTV फुटेज देखने पर यह पता चलता है कि वो जिस रास्ते को जाना था अपने घर की तरफ, उधर नहीं जाता है बल्कि किसी और रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। वहीं थाने में मौजूद प्रभात और रचिता से अब पूछताछ शुरू कर दी जाती है। पूछताछ के शुरुआती दौर में प्रभात कुछ भी नहीं बता रहा था, वो इधर उधर की बातें कर रहा था। लेकिन जब दोनों को अलग अलग बिठाकर पुलिस पूछताछ करती है तो रचिता टूट जाती है और फिर सारी सच्चाई बता देती है। फिर पुलिस वाले प्रभात से कहते हैं कि रचिता ने हमें सारी सच्चाई बता दी है, अच्छा रहेगा कि तुम भी अब सब सच सच बता दो। अब यहीं से एक छोटी सी कहानी निकल कर आती है। रचिता हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। माँ के गुजर जाने के बाद कई साल पहले ही कानपुर में के रायपुर में अपने पिता के साथ रहने लगती है। हालांकि पिता के गुजर जाने के बाद अब वो कानपुर में प्रभात के फ्लैट में किराए पर रहने लगती है। रचिता और प्रभात में दिन बीतने के बाद दोस्ती हो जाती है और आगे चलकर प्यार भी हो जाता है। हालांकि दोनों आगे चलकर शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे और प्रभात एक ऐसा लड़का था जो कि सट्टेबाजी में काफी सारे पैसे हार चुका था। वो अब एक ऐसे रास्ते की तलाश कर रहा था जहाँ पर एक साथ अचानक से काफी पैसे आ सके। रचिता न केवल कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी, बल्कि वो धीरे धीरे कुशाग्र के परिवार वालों से इतना जुड़ चुकी थी कि कुशाग्र के परिवार वाले उसे अपने घर का सदस्य ही मानने लगे थे। उसके घर पे आना जाना ट्यूशन खत्म होने के बाद भी लगा रहा, यानी कि वो उसकी ट्यूशन टीचर तकरीबन 2 साल पहले हुआ करती थी। और घटना से तकरीबन 2 महीने पहले कुशाग्र अपना 16वें बर्थडे पार्टी प्लान करता है, तो रचिता को भी इन्वाइट किया जाता है। तो रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ भी उस बर्थडे पार्टी में जाती है और वो बर्थडे पार्टी किसी आम लड़के की नहीं थी, बल्कि एक जाने माने व्यापारी की थी। इसी कारण से वो बर्थडे पार्टी काफी शान और शौकत से होती है। इसी चकाचौंध को देखकर रचिता के बॉयफ्रेंड प्रभात के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपना आइडिया रचिता को बताता है कि वो ऐसा ऐसा करके एक झटके में लखपति बन सकते हैं। हालांकि यह प्लानिंग काफी महीनों से की जा रही थी। इस प्लानिंग को सुनकर रचिता भी हाँ भर देती है, क्योंकि अचानक से आने वाला अंधा पैसा व्यक्ति को सच में अंधा कर देता है, जो कि रचिता भी हो गई थी। इतना ही नहीं, इस घटना के अंजाम देने से 2 दिन पहले ही दोनों मिलकर एक शोरूम में अच्छी खासी एक कार बुक करते हैं और मैनेजर से बात भी कर लेते हैं कि वो कुछ दिनों बाद पैसे लेकर आएंगे और कार ले जाएंगे। साथ में उन्होंने हनीमून की भी अच्छी खासी प्लानिंग भी कर ली थी। इससे ये पता चलता है कि उन्हें अपने प्लान के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि वो एकदम से सक्सेस हो ही जाएंगे। हालांकि इस प्लानिंग में रचिता और प्रभात ही नहीं, बल्कि आर्यन गुप्ता, जो कि कुशाग्र के घर लेटर छोड़ने गया था। प्रभात ने आगे बताया कि वो जानबूझकर कुशाग्र को बीच रास्ते में आगे छोड़ने के लिए लिफ्ट मांगता है। अब कुशाग्र प्रभात को जानता था कि वो उसके ट्यूशन टीचर का फ्रेंड है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही उसे अपने स्कूटी पर बैठा लेता है और उसे घर तक छोड़ने के लिए पहुंच जाता है। हालांकि उसके घर पर पहुंचने के बाद प्रभात ने कुशाग्र को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा कि तुम घर पर आके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियो और फिर घर चले जाना। और जैसे तैसे वो उसे मनाकर अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर पूरी तैयारी की जा चुकी थी। एक छोटा सा स्टोर रूम जहाँ पर गद्दा भी बिछा हुआ था। हालांकि वहाँ पर एक CCTV फुटेज रहता है जिसमें ये दिखाई देता है कि ये दोनों प्रभात और कुशाग्र घर के अंदर तो जाते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सिर्फ अकेला प्रभात ही वापस आता है। और प्लानिंग के मुताबिक जब वह उसे कुशाग्र को अंदर ले जाता है तो उसके मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूंसता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है
और गले में रस्सी डालकर उसकी सांसें हमेशा के लिए रोक देता है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वह स्टोर रूम का ताला तोड़कर देखा तो सच में उस स्टोर रूम का नजारा बेहद ही भयानक था। वहां पे उसी हालत में जकड़ा हुआ कुशाग्र पाया जाता है। कुशाग्र दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये खबर उसके परिवार वालों को तोड़ कर रख देती है कि चंद पैसों के लिए उसी की ट्यूशन टीचर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और कुशाग्र के परिवार वाले तो उसकी टीचर को अपने घर का सदस्य ही मान रहे थे। हालांकि सच्चाई आने से पहले पुलिस वालों ने इस केस को लव ट्रायंगल का भी नाम देने की कोशिश की थी कि 24 साल की रचिता और 16 साल का कुशाग्र, जिसके में प्रेम संबंध होने के कारण प्रभात ने जेलसी में आकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। ये खबर झूठी निकली क्योंकि उनकी कॉल डिटेल में ऐसी कोई बात पाई ही नहीं गई कि इस बात को प्रूफ मिल सके। गनीमत रही कि इस अफवाह की सच्चाई समय रहते सामने आ गई, क्योंकि टीआरपी के चक्कर में कुशाग्र की इज्जत का और उसके परिवार वालों की इज्जत का कितना हनन होता, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। और गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर उन्हें फिरौती की रकम ही वसूलनी थी तो उन्होंने कुशाग्र को मारा ही क्यों, और मारने के बाद वो घर पर लेटर छोड़ने जाते हैं। इसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है कि कुशाग्र उन लोगों को अच्छे से जानता था और अगर वो पैसे लेने के बाद उसे छोड़ देते तो वो तो पुलिस को सारी बात बता देता। इसीलिए वो लोग उसे मारकर, आगे की प्लानिंग ये थी कि वो लोग उसे वहां से जलंधर भाग जाएंगे और उन्होंने इसकी टिकट भी करवा रखी थी कि जैसे ही पैसे मिलेंगे वो लोग वहां से निकल जाएंगे। और हालांकि पुलिस इन तीनों आरोपियों को पकड़कर जेल में डालती है, लेकिन घर वालों की मांग रहती है कि इन्हें फांसी मिलनी चाहिए। तो ये थी एक सच्ची कहानी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।